बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि चूहे की मेंगनी तेल, घी, शरबत, दूध या सिरका वगैरह में पाई जाए तो वो चीज़ किस हालत तक नापाक समझी जाए। चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस सवाल के जवाब की जानिब। नाज़रीन, मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसके मरतब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहिब। इसका सफ़ा नंबर है 274। सवाल यह है कि चूहे की मेंगनी की बाबत मुफस्सल अहकामात क्या है। तेल या घी या किसी शरबत, सिरका, दूध वगैरह में अगर पाई जाए तो किस हालत में वो चीज़ नापाक समझी जाएगी। फूलने या रेजा रेजा होने से नजासत में कुछ असर पड़ेगा या नहीं। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब यह है कि चूहे की मेंगनी के बारे में दर मुख्तार में है कि चूहे की मेंगनी का जब तक असर ज़ाहिर ना हो, यानी ज़्यादा ना हो, और इनका असर खाने में रंग वगैरह पर गालिब ना हो जाए, तब तक वो किसी चीज़ को नापाक नहीं करती। और फतावा खानिया के आखिर में मसाइल शस्ता में लिखा है कि मेंगनी तेल, पानी और गंदम वगैरह को नापाक नहीं करती, सिवाय ये कि इसके जायके या रंग में इसका असर ज़ाहिर ना हो। जितनी अशिया आपने लिखी हैं चूहे की मेंगनी गिरने पर पाक रहेंगी जब तक वो कसीर फाहिश होकर इसके रंग या जायका को ना बदल दे। रेजा होना या फूलना और ना भूलना सब इसके बारे में बराबर हैं। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल को